आप यहाँ बैठे बैठे पूरी दुनिया देख लेते हो, मोबाइल की स्क्रीन पे उंगली चलती है, लाइव चल रहा है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में, आप देख रहे हो। कहाँ क्या लाइव चल रहा है, नहीं देख रहे हो। पाकिस्तान में खबरें चले, लाइव देख लो। बर्तानिया में चले, लाइव देख लो। क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, यहाँ बैठे बैठे लाइव देख लो। दुनिया की खबरें आप छोटी सी स्क्रीन पर देख लेते हो। स्क्रीन छोटी है, दुनिया को देख रहे हो। ये तरक्की कैसे हो गई? ऐसे कि जब नबी आसमानों जमीन का इल्म मेराज की रात लेकर आए, तब धीरे धीरे तरक्की होती रही, होती रही। आज हम यहाँ बैठे बैठे पूरी दुनिया को देख रहे हैं। अब जब हम देख सकते हैं पूरी दुनिया को, गौर करो, सीने पे हाथ रख के जरा सोचो। हम इस मोबाइल में कि जिसमें टांके लगे हैं, छोटे छोटे तार हैं, ये कनेक्शन है, नेटवर्क मिला दिया गया है, सैटेलाइट से इंतजाम कर दिया गया, नेटवर्क आ गया, नेटवर्क जारी है, आप लाइव देख रहे हो। तो जब आप देख सकते हो, छोटी सी स्क्रीन पे देख सकते हो, जिस मोबाइल को बंदा बनाए उस मोबाइल के जरिए देख सकते हो, उसमें टाके लगे हैं देख सकते हो। तो जिसका कनेक्शन डायरेक्ट खुदा से मिला हो, क्या वो मदीने में बैठकर आपकी बस्ती के यहाँ के लोगों को लाइव नहीं देख सकता है? मैं तो कहता हूँ कि मुस्तफा कब्र अनवर में बैठकर मनकुआ के इन जिंदा दिल मुसलमानों को देख रहे हैं कि मेरे गुलाम 12 बजे के वक्त भी मेरे जिक्र में जीते जागते हो के सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती जलीसुल कादरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो, नहीं है जीता जागता माहौल? अच्छा, नबी नहीं देख सकता क्या? आला हजरत फरमाए, शेर सुना दूं, ईमान ताज़ा हो जाए, लेकिन जोर से सुभान अल्लाह कहोगे तब सुनाऊंगा। सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते, पुल से उतारो, राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो। और सुने जो मकसद का शेर में सुना रहा हूं, फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर न हो। सुभान अल्लाह। और कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत हो, बहुत हो। यूं खींच लीजिए, वल्लाह वो सुन लेंगे, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। ऐसा भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, बेशक बेशक, ऐसा भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। और एक मैं क्या, मेरे इश्या की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख पे भारी है भरोसा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत हो। तो बोलो, किसने सिखाया रब को, महबूब को? पढ़ाने वाला कौन, पढ़ने वाले कौन? नबी। अब तो समझ गए पढ़ाने वाला कितना अजीम है, पढ़ने वाले कितने अजीम है, और जिस कुरान को पढ़ाया गया वो कितना अजीम। बस 2 आयतें छोटी छोटी, कुल्लु सगीरिन व कबीरिन मुस्ततर, हर छोटा बड़ा लिखा है कुरान में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ बचा नहीं है कुरान से, सुभान अल्लाह। बस छोटा सा तर्जुमा मैंने कर दिया। और बता दूं कुरान में क्या है, वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। कोई खुश्क ऐसा नहीं जो कुरान में ना हो, और कोई तर भी ऐसा नहीं जो कुरान में ना हो। हर खुश्क व तर, हर बहरों पर, हर जगह, हर शे, हर छोटे बड़े का जिक्र कुरान में मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब है तो जिसको पढ़ाया गया, यानी जिस सब्जेक्ट को पढ़ाया गया वो भी बहुत अजीम है, तो नबी के इल्म में कुछ कमी होगी? बोलो बोलो, होगी? तो नबी तो फिर मदीना में बैठे बैठे सबको देख ले, वो इल्म है नबी का। ये मत समझियो हजरत अपनी तरफ से बोलना है। मदीना में बैठे नबी, जंग मौत हो रही थी,
मुस्तफा ने भेजा था सहाबा को, हजरत ज़ैद बिन हारिसा, हजरत जाफर, हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद और एक और सहाबी थे। 4 सहाबी हैं। मेरे आका ने हजरत ज़ैद के हाथ में झंडा दिया, कहा जाओ जंग में जाओ, अगर तुम शहीद हो जाओ तो ये झंडा जाफर को दे देना, अगर जाफर भी शहीद हो जाए तो झंडा फुला सहाबी के हाथ में आ जाएगा, अगर वो भी शहीद हो जाए तो फिर तमाम मुसलमान जो जंग में हो उस वक्त जिसके हाथ में देना चाहे उसे दे दें। जंग मौता हो रही, सैकड़ों मील की दूरी पर जंग मौता। मुस्तफ़ा मदीने में बैठे, मस्जिद नबवी है, सहाबा ऐसे बैठे हैं। मेरे आका के चेहरे पर गम के आसार आए। आका ने फरमाया हजरत ज़ैद शहीद हो गए, अब झंडा जाफर के हाथ में आ गया है। क्या देख रहे हैं नबी लाइव? क्या देख रहे हैं? उधर चल रहा है, इधर नबी देख रहा है, उधर हो रहा है, इधर नबी देख रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया हजरत ज़ैद शहीद हो गए, अब झंडा जाफर ने ले लिया है, अब जाफर भी शहीद हो गए, अब झंडा फुला सहाबी के हाथ में आ गया है, अब वो भी शहीद हो गए। तो आखिर में फरमाया मेरे आका ने कि अब झंडा अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार सैफुल्लाह ने ले लिया है, और झंडा सैफुल्लाह के हाथ में आया, खालिद इब्ने वलीद के हाथ में आया। जैसे ही झंडा उनके हाथ में आया, मेरे आका ने फरमाया कि अल्लाह ने हम मुसलमानों का सर ऊंचा कर दिया और इस्लाम को फतेह हासिल। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती जलीसुल कादरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खत्म कर दूं? बोलो लाइव देख रहे हैं जी? बता रहे हैं सहाबा को। और इतना असर हुआ कि हजरत जाफर जो थे, मुस्तफा ने अपने घर से खाना बनवा के जाफर के घर भेज दिया। चूंकि घर वालों को जब पता चला तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया। जाफर शहीद हो गए, चूंकि किसी के घर अगर मौत हो जाए तो मातम तो हो ही जाता है, फिर पड़ोस खानदानी खाना उसके घर भेजते हैं। आजकल तो बिरयानी का मामला चल पड़ा, जिस दिन मैयत जाती है उधर मैयत जाती है, दफन करके फारिग होते नहीं सही से ऐलान कर दिया जाता है जितने भी मेहमान खाना खा के। इतने लंबे लंबे चावलों की बिरयानी चल रही है। पहले तो 3 दिन तक खाना घर पे बनता ही नहीं था, पड़ोसी खानदानी खाना बना के भेजते थे, अपने अपने बर्तनों में भेज देते थे। 3 दिन के बाद होता था। आज तो सब फैशन बन गया साहब, मैयतें भी फैशन हो गई हैं, उस वक्त का खाना भी फैशन बना दिया गया है। हजरात क्या अच्छा होता, अच्छा बिरयानी अगर वो खिलवाएगा, उसमें गोश्त भी लाना पड़ेगा, चावल भी बड़े बड़े लाना पड़ेंगे। पैसे अगर ना हुए हैं तो मुंह बंद करने के लिए किसी से भीख नहीं मांगेगा, वो हाथ नहीं उठाएगा, हाथ नहीं फैलाएगा, मांगना पड़ेगी भीख। तो ऐसी रस्में धीरे 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 तुम बढ़ाते चले जा रहे हो कि जिससे माहौल खराब होता जा रहा है। गरीब बेचारा अपना सीना पकड़ के रह जाता है। जब मैयत उसके घर में होती है, कहां से पड़ोसियों का मुंह बंद करूंगा, कहां से खानदानियों का मुंह बंद करूंगा, गाँव वाले खाना मांगेंगे कहां से खिलाऊंगा, मैयत उठेगी नहीं, मैं बिरयानी उन्हें कहां से खिलाऊंगा। वो मजबूर हो जाता है, या तो भीख मांगने पर, कर्ज लेने पर, सूद पे पैसा उठाने पर मजबूर हो जाता है। मैं कहता हूँ कि अगर उसके पास रुपया पैसा नहीं, घर में बैठकर अकेला मुसल्ला बिछा के और अपने माँ बाप के लिए दुआ कर दे तो उस खिलाने से 1000 जगह बेहतर होगा उसका अपना हाथ उठाना और अपने माँ बाप के लिए दुआएं मग़फ़िरत। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बता दूं फैशन क्या बना दिया, हर फातिहा में चने। यहाँ तो नहीं आ लेना अभी, बरसी में, शशमाही में, सब में चने ही चने। क्या चल रहा है? हाँ, तीजा हो तो चने, 10वां हो तो चने, 20वां हो तो चने, 40वां हो तो चने, हर फातिहा में चने। यहाँ तक के 40वें तक ही खत्म हो जाए, अब तो बरसी में भी चने ही आ रहे हैं भैया। शिरनी भी हो जाती है, पढ़ भी लेते हैं कलमा तय्यबा, हर फातिहा में चने ला रहे हैं। और खुद पढ़ेगा नहीं कुछ भी उनके लिए, किससे पढ़वाता है? जो बेचारे मजदूर है, जिन्हें मजदूरी पे जाना है, खेत में जाना।
ऐलान तो क्यों, कैसे आए लोग भाई? हर फातिहा में जब चने लाके रख दोगे, बस्ती बड़ी है, रोजाना किसी ना किसी की फातिहा या हर दूसरे तीसरे दिन हो रही फातिहा, तो पढ़ने वाला 9 बजे निपटता है और उसे जाना है 8 बजे मजदूरी पे खेत में काम करने, कैसे जाएगा है? और फिर लालच क्या रहता है उसमें, देग चढ़ जाती है, उर्द घोटे जाते हैं खूब कायदे से, उसके बाद चावल उतरते और खिलाए जाते हैं उसके बाद है? तो कुछ जगहों पे मिर्जापुर वगैरह हमने देखा, वहां पे लोग इतने परेशान हुए कि 1.5 लाख रुपए खाने में, कौन से खाने में, उस खाने में जो मस्जिद का खाना उठ रहा है। मुझसे बोले हजरत सुबह को आ जाना, भीड़ बहुत रहेगी, समझा के चले जाना, यहाँ पे खाने का बहुत आम रिवाज हो गया, यहाँ मजदूर भी मजदूरी करने जाता है, तो पहले चने पढ़ के ये सोच के ये कहते हुए जाता, चलो दिन भर का जुगाड़ करते चलो, आके चले जाओ। इस लालच में तो बताओ, इससे खुलूस से कोई पढ़ रहा है? अरे घर में बैठ के खुद तस्बीह पे घुमाना शुरू कर दे, खुद पढ़ना शुरू कर दे। तस्बीह घुमा 1,25,000 या 50,000 मर्तबा कलमा तैयबा का विर्द कराना है, इस तरह कर ले। बात बुरी तो ना कह रही हूं मैं, समझ में आ रही ना मेरे भाई जी? तो यार अब तो सुस्त पड़ गए, तुम मुझे घूर रहे हो, खत्म कर दूं तकरीर। ऐसे कर रहा है तो ये इतना लंबा लंबा खाना, एक गरीब बेचारा क्या करेगा? गरीब परेशान नहीं हो जाएगा ऐसे खाने पर? इसलिए तुम्हें क्या करना है, 1,25,000 मरतबा कलमा तैयबा पढ़वाना, एक मरतबा एक फातिहा में पढ़वा लो, तीजे में पढ़वा लो। पहले तीजे में ही होता था, 10वें में भी नहीं था, तीजे में था। और अगर तीजे में नहीं हो सका जुगाड़ तो 10वें में एक फातिहा में पढ़वा लो बस। ये नहीं कि हर फातिहा में 25-30 किलो चने ला के रख दो, 80-80 किलो चने आ रहे हैं साहब एक फातिहा में, भीड़ बहुत हो जाती है, इसलिए बांट भी दिए जाएंगे। नहीं मेरे भाई, इतना बढ़ाओ मत, जितनी रस्में तुम बढ़ाते रहोगे उतनी बढ़ती रहेंगी, आगे होती रहेंगी। मैं ये समझता हूँ कि आजकल जो रस्में बढ़ी, बस बात रोक के यहीं पे मैं बता रहा हूँ आपको, किसी ने मंगनी के मौके पर अपनी समधन को नाक का एक फूल पहले दे दिया होगा, इतना ही तो दिया होगा। सुनना, मैं हंसाने उसाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सुनो। पहली बार अपनी समधन को किसी ने एक नाक का फूल दे दिया होगा, भाई मेरी बेटी की सास है जरा दे दो, खुश रहेगी, एक नाक का फूल। दूसरे ने सोचा होगा यार तूने एक नाक का फूल दिया, मैं कान के कुंडल भी दूंगा, 2 हो गई। तीसरे ने सोचा कि अब पैरों की पास एक भी दे दो, 3 हो जाएंगे, 3 दे दी, फिर 4 हो गए, 5 हो गए, पूरे का पूरा जेवर पहले समधन के लिए हो गया। नहीं बिगड़ गया माहौल? इतने थोड़े से इब्तिदा की होगी और बढ़ते 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 कहां तक पहुंचा। आज बेचारा गरीब जब मंगनी करने जाता है अपनी बेटी की, उसे सोचना पड़ता है इतने का जेवर खरीदूंगा, और फिर जोड़े कितने, 100 जोड़े, 70 जोड़े, 80 जोड़े, खानदान रिश्तेदार पूरे, यानी बहन बहनोई, फूफी फूफा, भैया भाभी जो भी है, सबको जोड़े बनाना है, और बनवाएगा किससे? बेटी के बाप से। नहीं चल रहा है? हाँ, वो पूछता है लड़की वाला कितने जोड़े, चूंकि रस्म चल पड़ी, कितने जोड़े, क्यों इतना गरीब बनाए देते हो, क्यों इतना परेशान, क्यों इतना सता रहे हो? बेटियां तो वो थी कि जिनको सीने से लगाया था मुस्तफा ने, बेटियां तो वो थी कि घर में घूमती थी तो रब के फरिश्ते आते थे, बेटियां तो वो थी कि जब तक घर में रहती है रहमत के फरिश्ते आते रहते हैं, चलती है रहमत के फरिश्ते आते हैं। बेटियां घरों में रहती हैं तो घरों की रौनकों में इजाफा रहता है। मेरे आका ने सीने से लगाया है बेटियों को, इन बेटियों को सीने से लगाया, इनको मारने के लिए नहीं भेजा गया था, इनको मरने पे मजबूर करने के लिए नहीं भेजा गया था। जो जिनको मुस्तफा ने सीने से लगाया, तुमने, तुम्हारी रस्मों ने उनको मरने पे मजबूर कर दिया। इसलिए मेरे भाइयों, जिसको नबी ने सीने से लगाया तुम भी लगा लो, और जिसको नबी ने दूर कर दिया तुम भी दूर कर दो, ताकि खुदा के भी महबूब हो जाओ और मुस्तफा के भी प्यारे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती जलीसुल कादरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब।